तंग नजरी, मजहबी इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, खून रेजी, तसादुम जैसी जितनी भी इस्तिलाहों से आज दुनिया वाकिफ़ है, इन सब का इतलाक़ 11वीं और 12वीं सदी में हो चुका है। पूरी की पूरी ईसाई दुनिया, पूरी की पूरी मुस्लिम दुनिया से टकरा चुकी थी। कौन जानता था कि बाज़ंतीनियों के अपनी मशरकी सरहद को महफूज किए जाने वाले कदम से दुनिया 200 साल तक तसादम का शिकार हो जाएगी और 1 करोड़ लोगों का खून बहाया जाएगा। खून रेजी की ऐसी मिसाल कि इंसानों ने आज तक नहीं देखी थी। अदयान का टकराव भी था, इंसानों का टकराव भी था। कत्लो गारत की तस्वीर पेश करने वाली इन जंगों को तारीख़ सलीबी जंगों के नाम से जानती है। हिस्टोरियंस इन्हें जनूनी जंगों के नाम से भी लिखते हैं और उसके पीछे वजह यह है कि सलीबी जंगों को लॉन्च करने के लिए मजहबी जुनून को आखिरी हद तक इस्तेमाल किया गया था। 11वीं सदी के शुरू में जब मुसलमान 3 सल्तनतों में तकसीम थे, मिस्र के अंदर फातमी सल्तनत थी, स्पेन के अंदर उमवी सल्तनत थी और इसी तरह से शाम और इराक़ के अंदर अब्बासी खिलाफत थी। तो मुसलमान जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम हो चुके थे। इसी दौरान तुर्क जो है वो मजबूत होना शुरू होते हैं और तुर्कों के अंदर एक अजीम वारियर का जन्म होता है जिसे हम अलप अरसलान के नाम से जानते हैं। अलप अरसलान फ़ौज इकट्ठी करते हैं और पेशकदमी शुरू कर देते हैं ईसाई इलाकों की तरफ। आज का अनातोलिया, आज का तुर्की, जिसको आप अनातोलिया के नाम से जानते हैं, अलप अरसलान उस इलाके में अपनी फतवाहत का आगाज़ करता है। बाज़ंतीनी एम्पायर जो कि बिल्कुल सामने थी और एक लंबे अरसे से एक मजबूत रियासत के तौर पे चलती आ रही थी। हत्ता कि मुसलमानों की 3 रियासतें जो अलग अलग जगहों पे मौजूद थीं, बाज़ंतीनी उनको आपस में लड़ाए हुए थे और वो तीनों रियासतें ज़ाती मुफादात के लिए बाज़ंतीनियों के प्रोपेगेंडे का शिकार होकर आपस में भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। सुल्तान अलप अरसलान को देखते हुए, सुल्तान अलप अरसलान की मूवमेंट को देखते हुए बाज़ंतीनी एम्परर रोमानस IV ने फ़ौज इकट्ठी की और शाम के एक इलाके में उसने फ़ौज कशी कर दी। वहाँ पे आके उसने लोगों को लूटा, शहर को डिस्ट्रॉय किया और ये सारा उदम मचाने के बाद वो वापस बैजेंटाइन चला गया। बैजेंटाइन का जो कैपिटल था वो कुस्तुंतनिया था। अब ये जो उसने हमला किया था शाम के इलाके में, उसने बुनियादी तौर पे सुल्तान अलप अरसलान को एक मैसेज दिया था कि अपनी पेशकदमी रोक लो, अदरवाइज़ तुम्हारे साथ और तुम्हारी अफवाज के साथ, तुम्हारे लोगों के साथ भी यही किया जाएगा। लेकिन सुल्तान अलप अरसलान एक अजीम वारियर थे। उन्होंने फ़ौज इकट्ठी की और रोमानस IV को बाकायदा दावत दी कि आज वो मैदान में जंग करते हैं। रोमानस IV 1 लाख की नफरी लेकर जंग के लिए अलप अरसलान के सामने आन खड़ा हुआ। तारीख में उस जंग को बैटल ऑफ मेंजिगर्ट बोलते हैं। उस जंग के अंदर सुल्तान अलप अरसलान ने रोमानस IV को बुरी तरह से पीटा, हत्ता कि रोमानस IV सुल्तान के हाथों गुलाम हो गया, कैद हो गया, जंगी कैदी हो गया। उसके बाद रोमानस IV की जो फ़ौजें हैं वो पसपा हो गई, वो वापस कुस्तुंतनिया चली गईं और उसके बाद कुस्तुंतनिया में जो रोमानस IV के बाद लोग थे उन्होंने सुल्तान के साथ मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात के बाद बाज़ंतीनियों के बहुत सारे इलाके आर्मीनिया समेत सुल्तान अलप अरसलान के हवाले कर दिए गए। इसके अलावा शहनशाह की बेटी की शादी भी सुल्तान अलप अरसलान से की गई। ये सब था जो कि मशरिक़ में हो रहा था और इसी तरह का एक वाक़या, इसी तरह की सूरत हाल मुस्लिम स्पेन के अंदर थी, जहाँ पे ईसाई जो है वो दोबारा से मजबूत हो रहे थे और एक ईसाई बादशाह अल्फांसो की क़ियादत में उन्होंने 2 लाख की फ़ौज जमा करके तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया। अब ये इतनी हैवी फ़ौज और वहाँ पे मौजूद जो मुस्लिम हुकूमतें थीं वो इतनी मजबूत नहीं थीं कि वो अल्फांसो का मुकाबला कर सकें। तो उन्होंने यूसुफ बिन ताशफीन को रिक्वेस्ट की कि आके हमें जो है वो इस फ़ौज के साथ लड़ने में हमारी मदद की जाए। यूसुफ बिन ताशफीन स्पेन का रुख करते हैं और 2 लाख के लश्कर को बुरी तरह से शिकस्त देते हैं और ये एक भयानक वाक़या था यूरोपियंस के लिए, ईसाइयों के लिए, कि एक छोटी सी फ़ौज ने उनको इतनी बड़ी शिकस्त से दो चार किया था। और ये उनके लिए इसलिए भी बहुत बुरी चीज़ थी
کہ عیسائی اس ٹائم پہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑی آسانی سے مسلمانوں کو اسپین کے اندر سے نکال دیں گے، لیکن وہ مسلمانوں کو اسپین کے اندر سے نکالتے نکالتے رہ گئے۔ 1071 میں بیٹل آف منزیکٹ ہوتی ہے اور 1086 میں بیٹل آف زلاکا ہوتی ہے، اور دونوں ہی جگہوں پہ عیسائیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب بازنطینیوں نے دیکھا کہ اسپین کے اندر بھی مسلمانوں نے عیسائیوں کا برا حال کیا ہے، تو ان کی مشرقی سرحد چونکہ بہت زیادہ خطرے میں تھی، ترک جو ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہو رہے تھے دن بدن، تو انہوں نے یورپ کے اندر ایک پروپیگنڈا وارفیئر شروع کی۔ انہوں نے پورے یورپ کے اندر راگ الاپا کہ عیسائیت کو خطرہ ہے، مسلمانوں کے اندر جو عیسائی آبادیاں ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بیت المقدس جو کہ یہودیوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے لیے بھی ایک مقدس شہر تھا، وہاں پر عیسائیوں کی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ لانچ کیا گیا، حتیٰ کہ حضرت عمر کے دور حکومت سے لے کر اب تک بیت المقدس کے اندر اور مسلم علاقوں کے اندر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں نے کو ایگزسٹ کر کے ایک ایسے معاشرے کی مثال رکھی تھی کہ انسانوں نے آج تک ایسا معاشرہ نہیں دیکھا تھا۔ لہٰذا بازنطینیوں کے اس پروپیگنڈے میں پوپ نے ان کا ہاتھ بٹایا، اور پوپ کے کہنے پر راہب اور پادری جو ہیں وہ پورے کے پورے یورپ میں پھیل گئے۔ انہوں نے اشتعال انگیز تقریریں کی اور لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کر لیا۔ کسی بھی سلطنت کی فوج بعد میں آتی، ان تقریروں سے مشتعل ہو کر 60 سے 70 ہزار عام شہری انٹرینڈ سویلین لوگ پیٹر دا ہرمٹ کے ساتھ آ کے شامل ہو گئے اور بیت المقدس میں جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان پیدا ہونے والے اس تصادم کو یہودی بڑی باریکی سے دیکھ رہے تھے۔ یہودیوں کے سازش کرنے والے ذہن نے، پروپیگنڈا کرنے والے ذہن نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے ٹرینڈ ویل ڈسپلنڈ ملٹری گروپس کو عیسائیوں کی فوج میں شامل کر دیا۔ ان گروپس کو تاریخ ٹیٹونک نائٹس، ہاسپٹلر نائٹس اور ٹیمپلر نائٹس کے نام سے جانتی ہے۔ یہودیوں کا یہاں پہ مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ملٹری ٹرینڈ جتھوں کو عیسائی فوج کے اندر انٹر کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے، بیت المقدس اور اس کے ارد گرد علاقے جو ہیں وہ مسلمانوں سے چھین لیں گے، اور پھر اس کے بعد عیسائیوں کے ساتھ سیاست اور ان کو اکانومی کے سائیکلز میں پھنسا کے تو وہ علاقے جو ہیں وہ چھین لیے جائیں گے۔ آج کی اسرائیل کی ریاست جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ریاست جو آج مغرب کے عیسائیوں نے بنا کے اسرائیلیوں کے حوالے کی ہے، جو کہ امریکہ کی چھتری کے نیچے چل رہی ہے، اس کو بنانے کی پہلی اٹیمپٹ پہلی صلیبی جنگ میں کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کا پلان یہ تھا کہ جب ہم جنگوں میں مسلمانوں کو شکست دے لیں گے تو عیسائیوں کے ساتھ ہم جو دولت بانٹیں گے، بعد میں وہی دولت جو ہے وہ ان کو قرض دیں گے، اکانومی کا ایک سائیکل ڈیولپ کریں گے، بینکنگ کا ایک نظام قائم کریں گے اور عیسائیوں کو کیپچر کر لیں گے۔ دنیا کی تاریخ کے اندر سب سے پہلے بینکنگ کا جو کانسیپٹ تھا وہ انہی یہودیوں نے دیا تھا، انہی نائٹس نے دیا تھا۔ They were the first bankers۔ یورپ کے اندر راہبوں کی تقریروں کے بعد، اشتعال انگیز تقریروں کے بعد، جو 60 سے 70 ہزار لوگ پیٹر دا ہرمٹ کی نمائندگی کی قیادت میں جمع ہوئے تھے، انہوں نے جب ساحل پہ آ کے لینڈ کیا تو سلجوق سلطان نے ان کو وہیں پہ ذبح کر دیا۔ اب مسلمان سلطانوں سے یہ بھول ہوئی، ان کو یہ لگتا تھا کہ یورپ سے عیسائیوں کی طرف سے جو فوج آنی تھی وہ یہی فوج ہے، لیکن ان کے اندر جاسوسی کا ایک کمزور نظام ہونے کی وجہ سے، پھر اس کے بعد سیاست پہ کمزور گریپ ہونے کی وجہ سے خطرہ بھانپ ہی نہیں سکے کہ یہ اصل میں وہ فوج نہیں ہے جو بیت المقدس لینے آئے گی، اور جس فوج نے بیت المقدس لینا ہے وہ ابھی پیچھے آ رہی ہے۔ ان کو اس بات کی خبر ہی نہ ہوئی کہ ابھی اصل فوج تو آنی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی فوج عیسائی بادشاہ کی قیادت میں قسطنطنیہ آتی ہے، قسطنطنیہ سے اناطولیہ میں داخل ہوتی ہے اور شام کے ساحل کے پاس سے ہوتی ہوئی بیت المقدس آتی ہے اور بیت المقدس کو آ کے کیپچر کر لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد بیت المقدس کے اندر جو خون کی ندیاں بہائی گئیں، تاریخ میں آج تک اتنا ظلم اور اتنی بربریت انسانوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ مسلمانوں کو بیت المقدس کے اندر ذبح کیا گیا، مسلمان بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کے دیواروں پہ مارا جاتا،
घरों में बंद करके तो घरों को आग लगा दी जाती, फिर नौजवानों को बड़े बड़े मीनारों पे चढ़ा के तो धक्का दे दिया जाता। मस्जिद उमर के अंदर खून और गोश्त के लोथड़ों की वजह से एक लंबा अरसा जो है वो नमाज के लिए कोई दाखिल नहीं हो सका। फिर उसके बाद जब इस फतह की खबर पोप को दी गई तो उस ख़त में लिखा गया कि मुसलमानों का खून बैतुल मक़दस के अंदर घोड़ों के घुटनों तक आया हुआ है। बैतुल मक़दस पे कब्ज़ा करने के बाद कुस्तुनतुनिया और बैतुल मक़दस का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन रहता है और मुसलमान जो कि मुख्तलिफ़ रियासतों में बटे हुए थे, मुसलमानों के अंदर कोई भी एक ऐसा बादशाह या सुल्तान मौजूद नहीं था जो आता और आके ईसाइयों को बैतुल मक़दस से दोबारा बाहर निकालता। 90 साल बैतुल मक़दस पे ईसाइयों का कब्ज़ा बरकरार रहता है। नूरुद्दीन ज़ंगी की हुकूमत के साथ ईसाइयों का मुआहदा था कि इराक़, शाम, लबनान के इलाकों से जो मुस्लिम आबादी, जो मुस्लिम लोग हज और उम्रे के लिए मक्का और मदीना आएंगे, उन्हें महफूज रास्ते दिए जाएंगे। एक लंबा अरसा जो है वो ये अमल मुआहदा मेंटेन रहता है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 1173 के बाद जब सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को रिप्लेस किया तो एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ। एक काफ़िला हज के लिए मक्का की तरफ रवाना है और रास्ते में एक ईसाई कमांडर आर्नेट ने उन्हें रोका और रोकने के बाद उन्हें लूट लिया, उनके कुछ लोगों को कत्ल किया और फिर उसके बाद कुछ को उसने कैदी बनाया और उनमें से एक कैदी ने उससे इल्तिजा की कि तुम्हारा मुसलमानों के साथ अमन मुआहदा है, तुम हमें जाने दो। तो उसने बड़े मगरूर अंदाज में उससे कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम ऐसा करो, तुम अपने नबी से कहो कि वो तुम्हें आके छुड़ा के ले जाए। जब ये खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुंचती है तो सुल्तान गुस्से में आते हैं और सुल्तान वहाँ पे एक स्टेटमेंट देते हैं, हम ईसाइयों से जंग करेंगे, आर्नेट को पकड़ेंगे और इसका सर मैं अपने हाथों से कलम करूँगा। फिर उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी फ़ौज लेते हैं और बैतुल मक़दस की तरफ रवाना हो जाते हैं। सुल्तान बैतुल मक़दस पहुंचकर ईसाइयों के सामने कुछ शराइत रखते हैं जो वो मानने से इनकार कर देते हैं और फिर उसके बाद मुस्लिम और ईसाई फ़ौजें दोनों अपनी अपनी सफ़ों में जाकर खड़ी हो जाती हैं और जंग के लिए तैयार बैठी होती हैं। ईसाइयों ने जो अपनी पोजीशन ली वो शहर के पास एक नदी के किनारे पे मौजूद थे और उनके पास पानी की जो है वो बड़ी आसान एक्सेस मौजूद थी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने देखा कि दुश्मन की फ़ौज पानी के इस तरह करीब है और इतना मजबूत पड़ाव करके बैठी हुई है तो सुल्तान ने यह फ़ैसला किया कि यहाँ पे इनके साथ जंग नहीं की जा सकती। सुल्तान जो कि एक मिलिट्री जीनियस थे, उनके जहन में खुराफाती आइडिया आया। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जहाँ पे ईसाई फ़ौज मौजूद है उससे चंद मील की दूरी पर एक ईसाई किला है और वहाँ पे जाके उस किले का मुहासरा किया जाए। जब ये ईसाई फ़ौज ये देखेगी कि इनके एक किले का मुहासरा हो गया है जहाँ पे इनकी फैमिलियाँ हैं, इनके बच्चे हैं, तो ये इस पड़ाव को तोड़ेंगे और उस किले की हिफाजत के लिए निकलेंगे और जब इनका पड़ाव टूटेगा तो कहीं पे एक बेहतर कंडीशन के अंदर इनके साथ जंग हो सकती है। सुल्तान ने फ़ौज लेकर उस किले का मुहासरा कर लिया। जब सलीबियों ने यह देखा कि किले का मुहासरा कर लिया गया है तो उनकी सफ़ों में खलबली मच गई। फिर उसके बाद वो कंफ्यूज हो गए, उनसे फ़ैसला नहीं हो सका कि हम अब सुल्तान के ख़िलाफ़ कौन सा इक़दाम करें कि हमारा पड़ाव भी ना टूटे और उसके बाद हमारा किला भी महफूज हो जाए। अब मुस्लिम फ़ौज के अंदर कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि ईसाई फ़ौज दोपहर के बाद अपना पड़ाव तोड़ेगी और उस किले की तरफ सफ़र इख्तियार करेगी। अब उस किले पे पहुंचने के लिए तकरीबन 10 से 12 घंटे रिक्वायर्ड थे, लेकिन ईसाई फ़ौज ने अपना सफ़र जो है वो दोपहर के बाद शुरू कर लिया। अब जब ईसाई फ़ौज ने अपना सफ़र शुरू किया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की हिदायत पे तीर अंदाज़ों को जगह जगह पे पोजीशंस दे दी गई। अब ईसाई फ़ौज आगे बढ़ रही थी और वक्फे से मुस्लिम फ़ौज उन पे तीर बरसा रही थी। अब जब तीर बरसाए जाते तो ईसाई फ़ौज की जो पेशकदमी थी वो पहले से भी सुस्त हो गई। अब जब मगरिब हो जाती है तो ईसाई फ़ौज अपने आप को हटीन की पहाड़ी पे पाती है और उसके बाद अंधेरा हो जाने की वजह से वो अपनी फर्दर मूवमेंट जारी नहीं रख पाते। अब सुल्तान ने जब देखा कि सलीबी फ़ौज हटीन की पहाड़ी पे ट्रैप हो गई है तो सुल्तान ने हटीन की पहाड़ी का मुहासरा कर लिया। हटीन की पहाड़ी को सुल्तान ने घेर लिया। अब जब
عیسائی فوج کو گھیر لیا تو سلطان نے اپنی فوج کی ایک ٹکڑی کو ہدایت جاری کی کہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے جاؤ جہاں پہ ایک طرف ندی ہو اور دوسری طرف عیسائی فوج ہو، تاکہ عیسائی فوج کے لیے پانی کی سپلائی کو روکا جا سکے۔ جب عیسائی فوج پوری طرح سے ٹریپ ہو گئی تو سلطان نے جو کہ قلعے کے اوپر ایک ڈسیپٹیو اٹیک کیا تھا، اس قلعے کو چھوڑ کے اپنی ساری کی ساری انرجی، ساری کی ساری فوج جو ہے وہ ہیٹین کی پہاڑی پہ لے آئے۔ اب عیسائی فوج بری طرح سے ٹریپ ہو چکی تھی۔ عیسائی فوج کے اندر یہودیوں کے ٹرینڈ گروپس جو کہ بظاہر اپنے آپ کو عیسائی بتا رہے تھے، اصل میں یہودی تھے، وہ آتے اور مسلمانوں کے ساتھ آ کے جھڑپیں کرتے اور مسلمان فوج ان کو دوبارہ جو ہے وہ پہاڑی کی طرف دھکیل دیتی۔ متعدد بار ایسے ہوا کہ ٹیمپلرز نے اکٹھے ہو کر مسلم فوج پہ ایسے حملہ کیا کہ وہ سلطان کے خیمے کے قریب پہنچ گئے، لیکن ہر دفعہ ان کو مسلم فوج نے پیچھے دھکیل دیا۔ اب ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے سلطان نے ایک عجیب و غریب کام وہاں پہ کیا۔ سلطان نے فوجیوں سے لکڑیاں جمع کرنے کا کہا۔ جب فوجیوں نے لکڑیاں جمع کی تو سلطان نے ان لکڑیوں کو جلانے کا بولا۔ جب لکڑیاں جلائی گئیں تو چونکہ ہوا کا رخ عیسائی فوج کی طرف تھا تو دھواں اور آگ کا رخ عیسائی فوج کی طرف ہو جاتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عیسائی فوج کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، عیسائی فوج کے پاس پانی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ان پر آگ اور دھواں چھوڑ دیا گیا ہے۔ عیسائی فوج کے نفذ جواب دے جاتے ہیں۔ بہت سارے عیسائی فوجی اپنی ویپنز اتار کے تو آ کے مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں خود کو اور قیدی بنا دیتے ہیں۔ الٹیمیٹلی جب عیسائی فوج کی کنڈیشن بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے اوپر پوری انرجی کے ساتھ حملہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد عیسائی فوج کو بری طرح سے وہاں پہ کاٹا جاتا ہے اور عیسائیوں کو ایک بڑی شکست کا سامنا ہوتا ہے۔ اب بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جو فوج موجود تھی اس کا ایک بڑا حصہ ہیٹین کی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی طرف بڑھتے ہیں اور وہاں پہ جو ان کی کمانڈ ہوتی ہے ان کو میسج یہ دیتے ہیں کہ آپ شہر خالی کر دیں۔ وہ شہر خالی نہ کرنے کے لیے باضد تھے، لیکن جب شہر کا محاصرہ جاری رہا 6 دن بعد شہر کے اندر جو لیڈرشپ تھی انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ تو سلطان نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کی جان اور مال دونوں محفوظ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد تاریخ نے ایک سلطان کے ہاتھوں ہوتے ہوئے ایسے اقدام دیکھے جو کبھی بھی کسی فاتح سلطان نے، کسی فاتح بادشاہ نے نہیں کیے تھے۔ اور خیر اس شہر کے اندر جہاں پہ 90 سال پہلے لاکھوں مسلمانوں کو بری طرح سے شہید کیا گیا تھا، اب عیسائیوں کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو 90 سال پہلے مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عظیم کریکٹر کے آدمی تھے۔ انہوں نے جب ان سے وعدہ کیا کہ آپ کے جان اور مال کی حفاظت کی جائے گی تو اس پر پورا بھی اترے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سلطان نے چرچ اور پادریوں تک کو اجازت دے دی کہ آپ لوگ اپنی تمام تر دولت لے کے تو یہاں سے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کے مسلح گروہ ٹیٹونک نائٹس، ہاسپٹلر نائٹس کو بھی اجازت مل گئی کہ آپ اپنا مال اور اپنے سارے معاملات لے کے تو آپ سیفلی یہاں سے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بچوں اور عورتوں کو جہاں پہ بیت المقدس سے تھوڑا دور ٹریپولی کا قلعہ تھا، ایک آدھ قلعے اور بھی موجود تھے، تو مسلم فوج نے اپنی حفاظت میں وہاں پہ بھیجا۔ پھر اس کے بعد ہزاروں قیدیوں کا فدیہ سلطان نے اپنی جیب سے ادا کیا، سلطان کے بھائی نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ پھر ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ سینکڑوں خواتین جمع ہو کے سلطان کے پاس آ گئیں اور انہوں نے آ کے سلطان سے آہ و بکا کی کہ آپ تو ایک عظیم سلطان ہیں اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ آپ کے پاس ہیٹین کی جنگ میں قیدی ہو گئے، تو اگر ہم ان کے بغیر جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بچے ہیں، ہم تباہ ہو کے رہ جائیں گے، تو برائے مہربانی ہمارے مرد حضرات کو چھوڑ دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جذباتی ہو جاتے ہیں اور ان کے سارے مرد حضرات کو آزاد کر کے ان کے ساتھ سیفلی بھیج دیتے ہیں۔ اب تاریخ نے اتنا بڑا واقعہ دیکھا کہ ایک فاتح سلطان ہارے ہوئے لوگوں کو اپنی فوج کی نگہبانی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سیفلی منتقل کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ بھی ہوا کہ جب یہ عیسائی لوگ بیت المقدس سے نکل کے
ट्रिपोली के किले में पहुंचे तो ट्रिपोली के किले में मौजूद ईसाइयों ने अपने ही लोगों पर किला बंद कर दिया, और फिर उसके बाद जब वो ईसाई उस किले के बाहर बैठे रहे तो अंधेरा होने के बाद किले के अंदर से फ़ौज ने निकल के तो उन लोगों को लूट लिया। तो इस तरह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 90 साल बाद बैतुल मक़दस दोबारा फ़तह करते हैं और पूरी उम्मत से उलमा दरवेश जमा होते हैं और बैतुल मक़दस के अंदर मस्जिद अक्सा के अंदर जुमा की नमाज अदा की जाती है। ये मशहूर कौल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ही है कि मुझे नहीं पता कि इस्लाम तलवार से फैला है या इखलाक से, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस्लाम की हिफाजत के लिए तलवार की ज़रूरत हमेशा रहती है। और फिर उसके बाद इस मुजाहिद ने अपनी तलवार का हक़ भी अदा किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़तह की खबर जब पोप को पहुंचती है तो पोप को इस बात से इतना शदीद झटका लगता है कि वो दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो जाता है। उसकी जगह नया पोप आता है और नया पोप ज़्यादा जोशीला होता है, वो रिलीजियसली ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होता है। वो अपने एलची पूरे यूरोप के अंदर दिन रात दौड़वाता है और यूरोप के तमाम बादशाहों को खतूत लिखता है और उन खतूत में उन्हें हुक्म देता है कि अपनी अपनी अफवाज लेकर बैतुल मक़दस की हुर्मत के लिए निकलें। यूरोप के तमाम बादशाह जो बाहम मुतसादम थे, फ्रांस का बादशाह और इंग्लैंड का बादशाह जो आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, वो पोप के ख़त पर एक पेज पे जमा हो जाते हैं। फिर उसके बाद जर्मन शहनशाह जो यूरोप में सबसे ज़्यादा पावरफुल था, उसे ये लगता था कि उसे फ्रांस के बादशाह और इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड द लायनहार्ट की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी 1.5 लाख फ़ौज लेता है और कुस्तुनतुनिया के रास्ते आके सल्जूक रियासत पे हमलावर हो जाता है। उसके पास इतनी स्ट्रांग फ़ौज होती है कि वो सल्जूक सुल्तान को पसपा कर देता है। फिर वहाँ पे एक गैर मतवक्को वाक़या होता है और एक जगह पे दरिया क्रॉस करते हुए फ्रेडरिक बारबरूसा जर्मन शहनशाह दरिया के अंदर डूब के मर जाता है और जर्मन फ़ौज जो है वो मुख्तलिफ टुकड़ियों में स्प्लिट हो जाती है और झड़पें करती हुई इधर उधर बिखर जाती है। लीडरशिप के इस गैप को फिल करने के लिए फ्रेडरिक बारबरूसा का बेटा सामने आता है, लेकिन बाद में वो भी एक झड़प में मारा जाता है। जर्मन फ़ौज के पास लीडरशिप मौजूद नहीं होती और जर्मन फ़ौज छोटी छोटी टुकड़ियों में झड़पें करती हुई बग़ैर कुछ हासिल किए सल्जूक रियासत से बाहर चली जाती है। इस तरह से यूरोप के 3 बादशाहों में एक बादशाह की फ़ौज कुछ भी हासिल किए बगैर मुसलमानों के इलाकों से वापस चली जाती है। अब सलीबी जंगों की तमाम तर जिम्मेदारी इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड द लायनहार्ट और फ्रांस के बादशाह के कंधों पे आ जाती है। रिचर्ड द लायनहार्ट और फ्रांस का बादशाह इकट्ठे एक बहरी बेड़े पे सवार होके तो मशरकी सरहद पे आके लैंड करते हैं। वहाँ पे आके वो अकरा के किले का मुहासरा कर लेते हैं। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पता चलता है कि रिचर्ड द लायनहार्ट ने अकरा के किले का मुहासरा कर लिया है तो सुल्तान अपनी फ़ौज लेकर बड़ी तेज़ी से वहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन यूरोपियन फ़ौज इतनी बड़ी थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वहाँ पे उनके साथ डायरेक्ट जंग करने से अवॉइड किया। कई महीने अकरा के किले का मुहासरा रहता है और कई महीनों बाद अकरा के किले के अंदर मौजूद लोगों ने रिचर्ड द लायनहार्ट और फ्रांस के बादशाह के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। रिचर्ड द लायनहार्ट और फ्रांस के बादशाह ने हज़ारों बच्चों, जवानों, औरतों और बूढ़ों को वहाँ पे हॉस्टेजेस बना लिया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से एक बहुत बड़े फ़िदिये की डिमांड की। और इसके अलावा हैटीन की जंग में वो सलीब जो मुसलमानों ने ईसाइयों से ली थी उसको वापस करने का मुतालबा भी करता है। रिचर्ड द लायनहार्ट अपने मुतालबात में बहुत तेज़ी दिखाता है, वो बहुत कम वक्त देता है। इसके अलावा वो सलीब भी अब मुसलमानों के पास नहीं होती और फ़िदिये की वो बहुत बड़ी अमाउंट सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से मैनेज नहीं हो पाती। अब रिचर्ड द लायनहार्ट बेसब्री का मुजाहरा करते हुए हॉस्टेजेस को बाहर निकालता है, लाइन में खड़ा करता है और एक हॉस्टेज का सर तलवार की मदद से कलम करना शुरू कर देता है। जब मुस्लिम फ़ौज ये देखती है तो मुस्लिम फ़ौज के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ाती है और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फ़ौज को पूरी ताकत के साथ
रिचर्ड द लायनहार्ट की फ़ौज के ऊपर हमलावर होने की हिदायत जारी करते हैं। वहाँ पे गुमसान किस्म की जंग होती है, लेकिन रिचर्ड द लायनहार्ट और फ्रांस के बादशाह की फ़ौज इतनी बड़ी होती है कि मुसलमान किसी एक हॉस्टेज को भी वहाँ पे नहीं बचा पाते। इसके बाद अकरा के किले का मुकम्मल तौर पे कंट्रोल रिचर्ड द लायनहार्ट और फ्रांस के बादशाह के पास चला जाता है। रिचर्ड द लायनहार्ट, जिसके बारे में यूरोप के अंदर मशहूर था कि वो इखलाक की एक आला मिसाल है, जब यूरोपियन हिस्टोरियंस भी लिखने बैठते हैं तो वो रिचर्ड द लायनहार्ट की ज़िंदगी के इस दिन को तारीख तरीन दिन लिखते हैं कि जब उसने पनाह मांगने वाले लोगों को बेदर्दी के साथ इस तरह से कत्ल किया। बाद में रिचर्ड द लायनहार्ट और फ्रांस के बादशाह के दरमियान भी तनाज़ा हो जाता है और फ्रांस का बादशाह रिचर्ड द लायनहार्ट के साथ नाराज़ होकर तो वापस फ्रांस चला जाता है और उसके बाद सलीबी जंगों की तमाम तर जिम्मेदारी रिचर्ड द लायनहार्ट के कंधों पे आ जाती है। रिचर्ड द लायनहार्ट सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ कई जंगें लड़ता है, कई झड़पें करता है, लेकिन किसी एक जंग में भी वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त नहीं दे पाता। बेशुमार वाक़यात हैं। एक जंग के दौरान रिचर्ड द लायनहार्ट अपने घोड़े से गिर जाता है और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब देखते हैं कि रिचर्ड द लायनहार्ट इस तरह से ज़मीन पर रेंगते हुए जंग कर रहा है, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जंग रुकवाते हैं और एक आला नस्ल का अरबी घोड़ा रिचर्ड द लायनहार्ट के पास भेजते हैं और साथ उसे ये बोलते हैं कि मुझे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि मैं घोड़े पे बैठ के जंग करूं और मेरा दुश्मन शहंशाह इस तरह ज़मीन पे जंग करे। एक दफ़ा रिचर्ड द लायनहार्ट बीमार पड़ जाता है और उसके ज़ाती तबीब बहुत कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए। उनकी तमाम तर कोशिश के बावजूद रिचर्ड द लायनहार्ट ठीक नहीं हो पाता, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपना ज़ाती तबीब रिचर्ड द लायनहार्ट के पास भेजते हैं और बहुत सारे तोहफे भी भेजते हैं। साथ ये पैगाम भेजते हैं कि मैं अपना ज़ाती तबीब भेज रहा हूँ ताकि तुम जल्दी सेहतमंद हो जाओ और जल्दी जंग में वापस आओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ बहुत सारे मार्के रिचर्ड द लायनहार्ट लड़ता है, लेकिन किसी एक मार्के में भी रिचर्ड द लायनहार्ट सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पसपा नहीं कर पाता। था करके 1192 के अंदर रिचर्ड द लायनहार्ट और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान एक पीस ट्रीटी साइन हो जाती है और रिचर्ड द लायनहार्ट वापस चला जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दमिश्क चले जाते हैं। रिचर्ड द लायनहार्ट एक बहरी बेड़े की मदद से इंग्लैंड वापस जा रहा होता है और रास्ते में उसका बहरी बेड़ा डूब के गर्क हो जाता है। रिचर्ड द लायनहार्ट बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है और ऑस्ट्रिया जा निकलता है। ऑस्ट्रिया में मौजूद शहंशाह रिचर्ड द लायनहार्ट का पहली दुश्मन होता है और जब उसे ये पता चलता है कि ये रिचर्ड द लायनहार्ट है तो वो उसे कैद कर लेता है और 2 साल के लिए जेल में डाल देता है। 2 साल बाद इंग्लैंड की सारी अवाम चंदा जमा करती है और रिचर्ड द लायनहार्ट को वहाँ पे रांसन करवाती है। 1194 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दमिश्क के अंदर इंतकाल हो जाता है और ईसाई इसके अलावा भी बहुत सारी सलीबी जंगें बैतुल मक़दस के लिए लॉन्च करते हैं। वो सलीबी जंगें इतनी अहम नहीं हैं क्योंकि उनमें कोई भी ऐसे वाक़यात नहीं हुए जो काबिल ज़िक्र हों। हाँ, एक सलीबी जंग काबिल ज़िक्र है जिसमें यूरोप के तमाम ईसाई और पादरी पोप समेत ये सोचते हैं कि यूरोप के जो बड़े हैं वो सारे गुनाहगार हैं, इस वजह से वो बैतुल मक़दस को, यरूशलेम को मुसलमानों से नहीं छुड़ा पा रहे, खुदा इस वजह से इनको कामयाबी नहीं दे रहा। तो वो क्या करते हैं, वो बच्चों की एक सलीबी फ़ौज तैयार करते हैं और उसको बैतुल मक़दस फ़तह करने के लिए भेजते हैं। ये बच्चों की फ़ौज जब साहिल पे उतरती है तो सल्जूक़ सुल्तान इनको वहीं पे तबाह कर देता है। इसके बाद कई सदियाँ बैतुल मक़दस जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़तह किया था मुसलमानों के पास रहता है। 1917 में उस्मानियों पे एक मुश्किल वक्त आता है और बैतुल मक़दस मुसलमानों के हाथ से निकल जाता है। एक फ्रांसीसी जनरल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पे जाके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुखातिब करके कहता है कि सलाहुद्दीन, हम आ गए हैं, हमें रोक के दिखाओ। जिस जिल्लत का सामना इनको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से सदियों पहले हुआ था, ये आज तक उसको नहीं भूल पाए थे। मौजूदा दौर के अंदर बैतुल मक़दस यहूदियों के पास है और पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर कोई एक लीडर भी, अस्करी हो या सियासी, कोई एक लीडर भी ऐसा मौजूद नहीं है जो इतने कैलिबर का हो कि वो कोई पॉलिटिकल अलाइंसेस बनाए या मिलिट्री अलाइंसेस बनाए। इसके अलावा मुइशत में कोई ऐसा काम करे कि वो बैतुल मक़दस को यहूदियों से छुड़ा सके। बैतुल मक़दस के अंदर
آج بھی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اسرائیلی فوج جب مسلمان بچوں کو وہاں سے مار کے نکال رہے ہوتے ہیں تو مسلمان بچے وہاں پہ یہ نغمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں اور ہم میں سے ہر کوئی صلاح الدین ایوبی۔